गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आज मैं आप लोगों को रैंकिंग का टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। और रैंकिंग के टॉपिक में सबसे बड़ी बात है कि हर पेपर में आप देखोगे तो आपके रैंकिंग के एक क्वेश्चन आया ही करते हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले बता दूं आपको कि रैंकिंग में होता क्या है। रैंकिंग में पहली बात होती है किसी एक पर्सन के बारे में बात की जाती है। जब सिंगल पर्सन होगा, जब कोई सिंगल पर्सन होगा, उस पर्सन का पोजीशन लेफ्ट से दिया रहेगा या राइट से दिया होगा, तो आपसे टोटल पूछा जाएगा कि टोटल कितने लोग थे उस रो में। या दूसरा पार्ट इसका आता है, अगर टॉप से दे दिया हो और बॉटम से दे दिया हो और आपसे टोटल की बात की जाए, ये दूसरा पैटर्न आता है। तीसरा पैटर्न होता है आपको किसी की एक पोजीशन हो गई। अब तीसरे पोजीशन में आता है कि आपको लेफ्ट से कुछ दिया रहेगा और राइट से भी दिया रहेगा और इनके बीच में कुछ लोगों की बात की जाएगी कि इन दो लोगों के बीच में, लेफ्ट वाले पर्सन और राइट वाले पर्सन के बीच में, दो लोग, चार लोग, पांच लोग होंगे। तो तब टोटल की बात करेगा कि आपसे टोटल उस रो में कितने लोग थे। और चौथा पैटर्न आ जाता है आपके पेपर में कि अगर दो लोग हैं, अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं? अपने पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का मतलब हुआ कि मान लो कि एक पर्सन इधर से 17वां स्थान पर है और दूसरा पर्सन यहाँ से 18वां स्थान पर है या 20वां स्थान पर है, और आपसे ये बोला जाए कि ये दोनों पर्सन अपने पोजीशन को चेंज कर लिए। ये दोनों पर्सन क्या किए? अपने पोजीशन को चेंज किए। तो पोजीशन को चेंज करने के बाद उनका स्थान लेफ्ट से इतना हो गया या दूसरे वाले का राइट से इतना हो गया, तब आपसे पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो ये आपके पास चौथा पैटर्न आ गया। पांचवा पैटर्न की अगर बात करता है कि आपके पास मिनिमम नंबर, आपसे पूछेगा कि मिनिमम कितना होता है। तो मिनिमम संख्या निकालना हो, तो मिनिमम कैसे निकालोगे? तो ये दो तीन जो पार्ट हैं, ये आपके पास बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाले होते हैं। और ये सिंपल वाले तो सब लोग पढ़ते भी हैं और सब पढ़ाते भी हैं, लेकिन ये जो पार्ट हैं, जो तीसरा पैटर्न, चौथा पैटर्न और पांचवा पैटर्न, ये बहुत कम ही लोग आपको पढ़ाते हैं। तो मैं आपको, और पेपर में जरूर पूछा जाता है, यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को बन ही नहीं पाता है, उसमें घूमते रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये पूरे के पूरे पांच के पांच तरीका जो है, बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही सिंपल ट्रिक से सिखा दूंगा। और ऐसा सिखा दूंगा कि आपको फिर से इन क्वेश्चन को करने के लिए हो सकता है कि पेन का यूज ना करना पड़े, पेन और पेपर का यूज ना करना पड़े। डायरेक्टली आपको ओरली कैलकुलेशन करने के बाद या मेंटली कैलकुलेशन करने के बाद भी इन क्वेश्चनों को आप निकाल सकोगे। तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन पहले नंबर से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। और उसके बाद ही साथ आप लोगों को जितने भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं वो आगे मिलेंगे, उनको भी कराऊंगा। तो पहले बेसिक जीरो लेवल से क्वेश्चन को करा रहा हूँ और जीरो लेवल से क्वेश्चन कराने के बाद फिर जाकर आपको टॉप लेवल तक के क्वेश्चन को कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि एक क्लास में रमेश टॉप से, ये टॉप हो गया, टॉप से रमेश का स्थान जो है 8वां है। ठीक है, रमेश का स्थान क्या है? 8वां है। अगर बॉटम से देखा जाए रमेश को, तो ये बॉटम हो गया नीचे। तो बॉटम से इस रमेश का स्थान की अगर बात करता है तो 37th ही प्लेस पर है। तो आपसे पूछा गया है कि उस रो में टोटल कितने लोग थे, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक टोटल कितने स्टूडेंट थे, आपसे पूछा गया है। तो कभी भी आपको टोटल स्टूडेंट पूछा जाए किसी एक ही पर्सन का, आसान टॉप से दिया हो और बॉटम से दिया हो, या लेफ्ट से दिया हो या राइट से दिया हो, या वन एंड से दिया हो या अदर एंड से दिया हो। ये तीन तरह के होते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से दिया होगा और राइट से दिया होगा, या आपको टॉप से दिया होगा और बॉटम से दिया हो गया, या वन एंड से दिया होगा
या अदर एंड से दिया होगा, ये भी गलत है। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हो लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक, या टॉप प्लस बॉटम माइनस एक कर लेंगे, या आपके पास वन एंड प्लस अदर एंड्स माइनस वन कर लेंगे। तो ये आपको तीनों का तीनों चीज एक ही है, बस लिखने का एक तरीका अलग अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन तीनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि 8 कर लो और प्लस 37 कर लो, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस वन हो गया। इससे 45 माइनस वन करोगे तो आपका आंसर 44 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ पा रहे होंगे। सिंपल सी बात क्या है कि रमेश ऊपर से भी दिखा रहा है और नीचे से भी दिखा रहा है, तो रमेश का पोजीशन ओवरलैप कर रहा है, दोनों साइड से काउंट हो रहा है। टॉप से भी रमेश काउंट हो रहा है और बॉटम से भी रमेश काउंट हो रहा है। तो दोनों साइड से रमेश काउंट हुआ, तो रमेश की काउंटिंग 2 बार हो गई टोटल में से। ये 45 में रमेश की काउंटिंग 2 बार हो गई, इसलिए एक बार माइनस कर लेते हैं, या इसको आप रूल समझ लें या कॉन्सेप्ट समझ लें। तो डायरेक्टली ऐसे हम लोग इसे समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, क्यूब में एक पर्सन का स्थान टॉप से 11th है और बॉटम से 22 है। बॉटम से 22 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो भाई टॉप प्लस बॉटम माइनस वन कर दिया, तो 33 माइनस वन कर दिया, तो 32 हो गया। तो आपका आंसर 32 हो गया। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर आगे आने वाले क्वेश्चनों में बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज रैंक जो है टॉप से 38 है। सूरज का रैंक कितना है, टॉप से 38 है, और बॉटम से सूरज का जो स्थान दिया है एक जगह से 9 है, टॉप से 9 है और बॉटम से 38 है। तो 9 प्लस 38 माइनस वन कर दोगे, तो ये आपके पास 47 माइनस वन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 46 हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 46। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बना लोगे आप लोग। एक क्लास है ऑफ द गर्ल्स इन अ सिंगल लाइन, एक क्लास में जो गर्ल्स है सिंगल लाइन में है। वन गर्ल 19 इन अदर फॉर्म बोथ ऑफ द एंड। बोला कि एक गर्ल्स है, दोनों साइड से 19, इधर से भी 19 है और इधर से भी 19 है। तो टोटल कितनी गर्ल्स हैं भाई, तो मान लो कि लेफ्ट से भी 19 है और राइट से भी 19 है, तो 19 प्लस 19 माइनस वन कर लोगे तो 38 माइनस वन होगा, जिसकी वैल्यू 37 आएगी। तो टोटल उस रो में 37 गर्ल्स रही होंगी, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि अमर का रैंक है 16 फ्रॉम द टॉप। टॉप से कितना है, 16वां स्थान पर है। टॉप से क्या है, 16वां स्थान पर है, और बॉटम अमंग टू हु पास इन द एग्जामिनेशन। तो बोला कि मान लो कि एक क्लास में जितने भी बच्चे पास है, पहले क्वेश्चन समझो। बोला कि एक अमर नाम का एक पर्सन है, उसका जो रैंक है 16 फ्रॉम टॉप, टॉप से 16वां स्थान पर है, टॉप से 16वां स्थान पर है। मतलब किस में, टोटल जितने भी पास है, जो टोटल भी पास बच्चे हैं, तो टोटल पास बच्चों में अमर का स्थान ऊपर से 16वां है और नीचे से 29 है। नीचे से क्या है, 29 स्थान पर है। अमर का स्थान जो है टॉप से 16वां स्थान पर है और बॉटम से 29। क्या एक केवल पास वालों की बात करें, एक बात ध्यान रखना, जितने भी पास बच्चे हैं तो पास बच्चों में 16वें स्थान पर आता है और नीचे से 29वें स्थान पर है। तो टोटल पास अगर आप निकालोगे तो टोटल पास निकालोगे 16 प्लस 29 हो जाएगा, माइनस एक कर लोगे, जिसकी वैल्यू 45 माइनस एक हो जाएगी, 44 हो गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि टोटल पास बच्चे आ गए, टोटल क्या आ गए, पास, टोटल पास स्टूडेंट आ गए। फिर बोला गया है कि एन एग्जामिनेशन 6 बॉय डिड नॉट पार्टिसिपेट, और 6 बच्चे ऐसे थे
जो पार्टिसिपेट ही नहीं किए, मतलब पेपर ही नहीं दिए, और 5 फेल, और उसमें 5 जो पेपर दिए थे उसमें से 5 बच्चे फेल भी हो गए। जो पेपर दिए थे उसमें से 5 बच्चे फेल भी हो गए। तो आपसे टोटल पूछा गया है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए एक तो आप पास निकालोगे प्लस फेल निकालोगे, पास प्लस फेल प्लस नॉट अटेम्प्ट, नॉट पार्टिसिपेट बोल सकते हो, पार्टिसिपेट। अब ये तीनों मिलकर टोटल स्टूडेंट बनेंगे। भाई टोटल स्टूडेंट में क्या होगा, जो पास हुए वो भी टोटल स्टूडेंट में आ जाएंगे, जो फेल हुए वो भी टोटल स्टूडेंट में आ जाएंगे, और जो पार्टिसिपेट नहीं किए वो भी टोटल स्टूडेंट में आ जाएंगे। अगर तीनों पार्ट को आप अगर ऐड कर लेते हो तो आपके पास की संख्या क्या होगी, टॉप से 16वां था, बॉटम से 29 था, तो टॉप प्लस बॉटम -1 कर दिया तो 44 आ गया। अब -1 करने के बाद तो 44 हो गए पास वाले संख्या, और फेल वाले संख्या हो गया 5, और नॉट अटेम्प्ट वाले संख्या हो गया 6। तो टोटल आप इसको करोगे तो 56 हो गया, और जिसमें से माइनस क्या करना है 1, तो -1 नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, सॉरी 44 था, ये 44 प्लस 6 प्लस 5 करोगे तो 55 आ गया। तो टोटल 55 स्टूडेंट उस क्लास में रहे होंगे। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 55। चलो अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। देखो बहुत ही अभी आसान क्वेश्चन मिल रहा है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। एक इन अ रो बॉय जीवन इज 7th फ्रॉम स्टार। जीवन जो है स्टार्टिंग मान लो यहाँ से है तो इस 7th स्थान पर है, एंड 11th फ्रॉम अदर एंड, अदर एंड से 11th स्थान पर है। ये है तो जीवन ही, ये दोनों कंडीशन में ये जीवन का ही रैंक दिया हुआ है। एंड इन द अनदर रो, एक तो पहला रो की बात कर दिया, और दूसरा एक रो है जिस दूसरे रो में विकास की बात कर रहा है कि विकास 10th फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से 10th में है कौन, विकास, और अदर से वो 11th पर है, 12th पर, अदर एंड से क्या है 12th पर है। एंड हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द बोथ रो, दोनों रो मिलाकर टोटल कितने बच्चे हैं। तो भाई पहले वाले रो में कितने होंगे, पहले रो में 7 प्लस 11 -1 रहे होंगे, मतलब 18 -1 कर दोगे तो 17 स्टूडेंट आ जाएंगे। दूसरे रो में 10 प्लस 12 है ना, बिकॉज 10th फ्रॉम स्टार्टिंग एंड 12th फ्रॉम वे, तो यहाँ पर 12 कर दो और इसमें -1 कर दो तो ये आ जाएगा 21। तो टोटल दोनों रो मिलाकर टोटल स्टूडेंट इन बोथ रो, तो बोथ रो में टोटल कितने होंगे 17 होंगे पहले वाले में, और दूसरे वाले में हो गए 21, टोटल मिलाकर 38 स्टूडेंट रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन होगा नन ऑफ दिस। भाई 38 आ रहा है ऑप्शन में, तो 38 हम लोग के पास आया ही नहीं। ठीक है, तो 18 माइनस 1 17 हो गया, 7 प्लस 11 सही है ना, एक बार देख लेना, 7 फ्रॉम द स्टार्ट 11 फ्रॉम द एंड, तो 18 माइनस 1 17 हो गया। यहाँ पर किए 10 प्लस 12 22, 22 माइनस 1 20। हाँ ठीक है, तो 17 प्लस 21 किया तो 38 आ गया। ऑप्शन में मेंशन नहीं है इसलिए नन ऑफ दी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन अ रो। देखो आगे आने वाले जो बहुत सारे मतलब 9वीं 10वीं क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही मुश्किल वाले क्वेश्चन है, जिसमें से 90% बच्चे फेल कर जाते हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं आपको सिखाऊंगा, इसलिए वीडियो में आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक बने जरूर रहिएगा, नहीं तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस हो जाएंगे। इन अ रो 57 बॉय, एक रो में बता रहा है कि 57 बॉय हैं, 57 बॉय, मोहन 21st फ्रॉम द लेफ्ट, और मोहन का स्थान जो है लेफ्ट से जो है वो 21st नंबर पर है, और उसका पोजीशन आपसे राइट से पूछा है कि राइट से इसका पोजीशन क्या था, राइट से मोहन का पोजीशन क्या था।
तो आपसे देखिए, लेफ्ट से दिया हो, राइट से पूछा हो, राइट से दिया हो, लेफ्ट से पूछा हो, तो आपको करना क्या है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट प्लस वन माइनस लेफ्ट कर देंगे, तो ये राइट से आ जाएगा। ठीक है, ये राइट से आएगा। अगर आपको लेफ्ट से निकालना हो, आपको लेफ्ट से निकालना है तो क्या करोगे, टोटल स्टूडेंट प्लस वन माइनस राइट। ठीक है, तो अगर लेफ्ट से निकालना है तो टोटल स्टूडेंट प्लस वन करो, माइनस लेफ्ट कर दोगे तो राइट की पोजीशन आ जाएगी। अगर राइट की निकालनी है तो टोटल स्टूडेंट प्लस वन माइनस राइट कर दोगे तो लेफ्ट की पोजीशन आएगी। तो यहाँ से अगर टोटल अगर हम लोग देखें, आंसर क्या होगा, 57 प्लस वन कर दिया टोटल स्टूडेंट। अब माइनस लेफ्ट से बता रहा है कि 21 में है, 21 माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 58 माइनस 21 इक्वल टू 37 स्टूडेंट। क्या आ जाएगा, 37 स्टूडेंट फ्रॉम राइट आ गया। ठीक है, तो देखो आपका आंसर बस इतने ही में है, आपका आंसर बस ये सिंपल सा मेथड से है। मैं आपको बता दिया कि लेफ्ट और राइट से दिया हो तो क्या होगा। देखो हर तरह के कॉन्सेप्ट आपको सिखा दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर एक बार रैंकिंग कर लिया तो आपका हर क्वेश्चन मतलब सेकेंडों में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इन अ क्यूब 81 गर्ल्स, एक क्यूब में बता रहा है कि पंक्ति में 81 गर्ल्स हैं भाई, एक कतार में जो है टोटल 81 गर्ल्स हैं। विवा पोजीशन फ्रॉम एंड 30, फ्रॉम एंड अंतिम से विवा का जो है 30वां स्थान है। व्हाट इज विवा पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग, वही बात है कि टोटल स्टूडेंट में वन ऐड कर दिया और माइनस कर दिया एक साइड का 30 दिया हुआ है, तो 82 माइनस 30 कर दोगे तो आपके आंसर 52 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 52। मेरी बात समझ में आ रहा है कि कभी भी टोटल स्टूडेंट दिया हो और किसी एक साइड की पोजीशन दिया, लेफ्ट का दिया हो या राइट का दिया हो या टॉप का दिया हो या बॉटम का दिया हो या वन एंड का दिया हो या अदर का दिया हो, तो एक साइड का दिया हो और दूसरे साइड का निकालना हो तो टोटल स्टूडेंट प्लस वन, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट हो या राइट हो या टॉप हो या बॉटम हो, कोई भी एक दिया हो तो उसको माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है कि इन अ क्लास 48 स्टूडेंट, मुनाज पोजीशन इज 12 इफ टू न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास। बोला कि 48 स्टूडेंट है एक क्लास में भाई, और उसमें मोना का पोजीशन जो है 12th है, 12वें स्थान पर है। कहाँ से है ये नहीं दिया है, टॉप से दिया हो या बॉटम से दिया हो, कहीं से भी है, 12वें स्थान पर है। टॉप से भी हो सकती है और वो बॉटम से हो रही है, ये नहीं दिया है, या लेफ्ट से होगी या राइट से होगी, टॉप और बॉटम ही होता है। पोजीशन की बात करते हैं हम लोग अगर क्लास में, तो टू न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, दे आर मोर इंटेलिजेंट टू मोना इन स्टडी। स्टडी में मोना से क्या है, अधिक तेज हैं, तो भाई अधिक तेज होंगे तो मोना का पोजीशन और नीचे चला जाएगा। पहले तो जितने बच्चे थे उसमें 12वीं रैंक लाती थी, अगर दो बच्चे आए क्लास में और वो मोना से अधिक इंटेलिजेंट होंगे तो मोना का पोजीशन और नीचे खसक जाएगा। तो 14वें स्थान पर पहले 12वां स्थान पर थी और दो बच्चे उससे तेज और आ गए तो 14th पोजीशन पर आ जाएगी। ठीक आ जाएगी ना, तो 14 पोजीशन पर आ जाएगी और टोटल 48 है। तो बोला कि मोना पोजीशन ऑफ अपोजिट साइड, अगर एक साइड से 14 पर होगी तो दूसरे साइड से कितनी आ जाएगी, तो टोटल प्लस वन माइनस वन एंड से क्या है, ये 14 मानेंगे, तो ये 49 होगा। अब 49 माइनस 14 कर दिया तो ये वैल्यू मेरे पास 35 आ गई। तो मोना की पोजीशन अदर एंड से 35 रही होगी। अब ये मेरी बातें अच्छे तरीका से समझ आप पा रहे होंगे। पर देखो ये क्वेश्चन तो आप बना लोगे, अगला एक क्वेश्चन ये दिख रहा हूँ जो कि सबसे यहाँ से मुश्किल क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। अब इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखो, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं सिखा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा,
जिससे बहुत ही आसानी तरीका से इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आप निकाल पाओगे। बोला कि एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वीं है तथा मधु दाएं से 18वीं है। बोला कि एक पंक्ति में रीता जो है एक साइड से लेफ्ट से, मान लो यहाँ पर ए रीता है, लेफ्ट से 15वें स्थान पर है भाई, और मधु जो है इधर से कहीं है, मधु ये राइट साइड से दिखा रहा है, और राइट साइड से मधु का स्थान 18th है। ये कौन है? ये मधु है और ये रीता है, 18 स्थान पर है। और इनके बीच में 4 लड़कियां हैं। इनके बीच में कितनी हैं? इनके बीच में भी 4 लोग हैं। इनके बीच में 4 लोग हैं। किसके बीच में? रीता और मधु के बीच में 4 लड़कियां और हैं। तो बोला गया कि द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स देयर इन द रो, मतलब मिनिमम नंबर, ये ध्यान रखना मिनिमम नंबर की। अगर टोटल की बात करें तो अलग बात है, मिनिमम की बात कर रहा है कि मिनिमम नंबर कितनी है। तो मिनिमम नंबर की अगर बात करें तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेफ्ट वाली वैल्यू प्लस राइट वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है क्या? बीच में लोग, बीच के लोग, बीच के लोग और +2। +2 क्यों? कि उनके बीच में बोला है, उन दोनों के बीच में बोला है ना, इन दोनों के बीच की बात करें तो 2 हमेशा ही रहेगा, ये वाला 2 हमेशा रहेगा। तो लेफ्ट प्लस राइट में देख लेंगे तो भाई 15 लेफ्ट से एक है, 18 राइट से एक का दिया हुआ है, माइनस कर दिया, बीच में कितने लोग हैं? 4, और यहाँ +2, तो ये हो गया 33 -6 कर दिया, ये वैल्यू 27 था। दे तो उसकी पोजीशन कितनी होगी? मिनिमम नंबर, ये मिनिमम नंबर की बात कर रहा है, याद रखना, ये मिनिमम नंबर की बात कर रहा है। तो मिनिमम नंबर की जब भी बात करें तो आपको याद रखना है, लेफ्ट से दिया हो प्लस राइट से तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर देना है, बीच में जितने लोग बैठे हुए हैं अब +2, या टॉप और बॉटम से दिया है तो टॉप प्लस बॉटम, उनके बीच में जितने लोग होंगे वो अब +2, इसको माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली मिनिमम नंबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर टोटल पूछा होता, अगर आपसे टोटल पूछा होता कि टोटल कितने हैं, तो आपको करना होगा भाई सीधे सीधे 15 + 18, और इसमें कितने हैं? 4 उनके बीच में है, तो 4 ये जोड़ दोगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां स्थान पर है और मोहन के आगे सोहन आगे से 6ठा पर है, मतलब एक साइड से 7वां स्थान पर बता रहा है। ये पर्सन कौन है? मोहन है। और दूसरे साइड से ये 8वां स्थान पर है, ये पर्सन कौन है? ये सोहन है। और इनके बीच में राम है। राम मतलब एक ही पर्सन की बात कर रहा है, तो 7 कर दो प्लस 8 कर दो, बीच में कितने लोग हो गए? तो माइनस करेंगे बीच के लोग, बीच में एक राम केवल है, अब +2, यही हो ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस करना है बीच वाले लोग, अब +2, तो बीच में कितने लोग हैं? केवल राम है तो एक ही पर्सन होगा राम, अब +2 कर दिया तो 15 -3 कर दिया, क्या आ गया? 12 आ गया। देखो अगला क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल एक अगला क्वेश्चन है कि 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वां है। महेश कितना है? महेश इज 14 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 14th है भाई। एंड रमेश जो है 20th फ्रॉम राइट, रमेश क्या है? इधर से 20वां पर है, कौन? रमेश, रमेश, राइट। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर बिटवीन द रमेश और महेश? तो रमेश और महेश के बीच में कितने हैं? बोला कि एक क्लास है उसमें 30 बच्चे हैं, ये तो बता दिया पहले से ही कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 30 बच्चे हैं भाई। तो 30 बच्चे थे, और एक बोला कि एक पर्सन का नाम दिया है रमेश, वो 14th स्थान पर है, और एक दिया है महेश, महेश दिया हुआ है कि एक जो है 14th स्थान पर है और एक 20वें स्थान पर है। तो उनके बीच में कितने हो? सिंपल सी बात है भाई, 14 ये हैं और 20 ये हैं, तो टोटल 34 आ गए। 34 तो है ही नहीं, 34 तो है ही नहीं, बता रहा है कि क्लास में मैक्सिमम और मैक्सिमम कितने लोग हैं, तो क्लास में मैक्सिमम 30 लोग हैं,
तो 34 कहाँ से आ गया, 34 तो आएगा ही नहीं। इसमें से क्या करोगे आप, 30 माइनस कर दो। 30 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और इस 4 में भी आपको 2 माइनस कर देना है। 2 माइनस करना है, दो लोगों के बीच महेश और रमेश और महेश के बीच में कितने लोग बोला है ना, तो रमेश और महेश तो 2 लोग हैं ही। तो 4 माइनस 2 कर देंगे तो इसकी राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको करना, पहले तो निकालना है कि उनकी संख्या कितनी है। तो 30 प्लस 14 प्लस 20 तो 34 हो गए, 34 में से 30 निकल दिए तो 4 हो गया। और 4 में से 2 और माइनस कर दोगे तो आपके पोजीशन से दूसरा स्थान आ जाएगा। देखो अगला एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और हैं उसके बाद कंप्लीट हो जाना है। 14 है, 15 क्वेश्चन तक बता देंगे। तो इस 15 क्वेश्चन में आपके टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। वह लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर छोर से 12वां है भाई। अमन ऊपर छोर से, अमन जो है ऊपर छोर से 12वां है। और ये कोई एक पर्सन है जो नीचे से 18वां स्थान पर बता रहा है। और इस पर्सन का नाम है राहल। राहल नीचे से 18वां स्थान पर है और अमन ऊपर से 12वां स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब अपना स्थान बदल लेने पर क्या होगा, अमन यहां आ जाएगा और राहल यहां आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। बदल लेते हैं तो अमन ऊपर से 42वें स्थान पर आ गया, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लिए। तो अमन बता रहा है कि अमन का स्थान जो है ऊपर से 42वां हो गया। ठीक है, ऊपर से 42वां स्थान पर हो जाता है। तो टोटल कितने लोग थे पंक्ति में, तो देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसे करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपका जो एक न्यू आया हुआ है, न्यू कर लो और प्लस अदर वाला ओल्ड, अदर वाला ओल्ड। अदर वाला ओल्ड मतलब ये जो इसका स्थान चेंज हो गया, तो एक तो हो गया जिसका स्थान चेंज हुआ और उसका स्थान दे दिया है, कहीं से दिया ही होगा। एक पर्सन का चेंज होने के बाद स्थान दिया रहेगा कि चेंज होने के बाद ये पर्सन लेफ्ट से या राइट से या टॉप से या बॉटम से इस स्थान पर आ गया, तो ये तो दिया रहेगा, इसको न्यू मान लेंगे। जो भी दिया हो कि चेंज होने के बाद उसमें से एक पर्सन टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से या अदर इंड से कुछ भी दे दिया गया उसको ले लेंगे। और प्लस अदर वाला का ओल्ड पोजीशन, अदर वाला का ओल्ड पोजीशन ले लेंगे और इनमें से एक माइनस कर देंगे, मेरा टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो ये 42वां स्थान हो गया भाई। ये किसका 42वां स्थान है, तो ये अमन है, ये ध्यान रखना है किसका 42वां है, 42 है, अमन का है। तो बचा कौन, अमन को तो छोड़ दिया मैंने, अमन के बाद राहल बचा। तो ओल्ड स्टूडेंट में कौन काउंट होगा, राहल। तो राहल के स्थान कितना है, 18वां है भाई। अमन का तो लिख दिए, चेंज होने के बाद वाला वैल्यू वही लिखना होगा हमेशा, चेंज होने के बाद वाला। अब माइनस 1 कर दिया तो ये टोटल आ गया 60, माइनस 1 कर दिया 59। तो ये आपका आंसर इज 59। देखो बहुत ही सिंपल सा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास दे तो आपको करना क्या है, एक पर्सन का पोजीशन जरूर देगा चेंज होने के बाद कि ये इतने स्थान पर था, ये इतने स्थान पर था। ये आपस में स्थान को चेंज किए, चेंज करने के बाद एक पर्सन टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट से या राइट से इस स्थान पर आ गया। तो टोटल कितने थे, तो जो स्थान पर आ गया न्यू पर्सन, न्यू वाला, तो न्यू वाला रिंग दे देंगे। और जो बच गया है न्यू वाले के बाद जो पर्सन बचा हुआ है उसका ओल्ड वाला पोजीशन अब माइनस 1 कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन अगर है तो और देख लेते हैं। ऐसा दिया कि छात्रों के एक पंक्ति में जॉन बाएं से 16वां स्थान पर है, जॉन 16वां स्थान पर दे दिया भाई। और जॉनसन दाहिने से 8वें स्थान पर है। अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो जॉन 33वें स्थान पर आ गया, तो न्यू पर्सन आ गया जॉन 33वें स्थान पर। कौन है ये, जॉन। तो ये बेटा जॉन हो गया, तो अब मुझे किसका स्थान देखना होगा, ये न्यू में तो आ गया ये। अब कितना देखना होगा, ओल्ड वाला का। ओल्ड कौन बचा, अब जॉनसन बचा। कौन बचा, जॉनसन बचा। और जॉनसन कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर। तो प्लस 8 कर दोगे, अब माइनस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। तो 41 माइनस 1 कर दोगे तो 40वां। तो उस पूरे टोटल रो में 40 बच्चे थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सभी तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
बस इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इंतजार करते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। सॉरी, डिस्कॉर्ड कर दूं इसे।